नमस्कार। फाइन टारगेट विथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसको परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशतता। और ये जो प्रतिशतता है ये लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है, जो कंपटीशन एग्जाम है सभी में पूछी जाती है। इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इसे बेसिकली पढ़ेंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आधारभूत नियमों से सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद बेसिकली पढ़ने के बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी टोटल, उसमें इसमें और अधिक मात्रा में क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन होंगे उस सभी प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर एक एक करके टाइप बाय टाइप हल करेंगे, फिर उनको अधिक मात्रा में टेस्ट सीरीज में सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिशतता को समझते हैं हम। तो मेन स्ट्रक्चर याद रखिएगा आप। अगर आपसे कहा जाए कि 400 का 20% कितना है, तो सबसे पहली बात तो परसेंटेज को समझिए। परसेंटेज क्या चीज है, तो आपको बता दूं कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। तो देखिए, प्रतिशत जहां भी दिखाई देता है उसको हटा करके हमें नीचे 100 लगाना पड़ता है। तो 400 का 20% निकालने के लिए कहा जाए तो का के स्थान पर मल्टीप्लाई प्लस 20, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 40 दूनी कितना बचा, 80। याद रखिएगा, इसमें पूछा गया था इस तरफ वाली संख्या पूछी गई थी, यानी कि 400 का 20% कितना होगा। नंबर फर्स्ट, इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं मिलेगा आपको। नंबर दूसरा ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 400 का कितने प्रतिशत है 80, ऐसा ही पूछ लिया जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो इनका ज्ञान हमें होना जरूरी है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन ही पूरे टॉपिक में मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में नियम लागू होते हैं, तो इनका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। 400 का x% कितने प्रतिशत के बराबर है, x कितने 80 जो है वो 400 का कितने प्रतिशत के बराबर है, 80 है जो 400 का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लीजिए x प्रतिशत के बराबर है, x अपॉन में लगा दिया हमने 100 बराबर 80। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया इसमें तो 4x आ गया बराबर 80 हो गया। x यहीं पे रह जाएगा, 80 के अपॉन में 4 आ जाएंगे तो 4 दूनी 8, x बराबर 20 बच जाएगा। तो देखिए, अभी हमने इस संख्या यहाँ पर 20 लिखी थी, वो हमें प्राप्त हो गई। तीसरे प्रकार से हमें क्या जरूरत पड़ती है, कभी कभार ये भी पूछ लेते वो कि कितने का 20% बराबर है 80 के। यानी अभी पहले वाले इसमें यहाँ की संख्या नहीं दी गई थी, इसमें ये 20% ज्ञात करना था। अगली स्थिति में यहाँ पर जो मेन राशि थी वो नहीं दी गई। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 20 के अपॉन में 100 कर दिया, क्योंकि जहां परसेंटेज होगा वहां पर हम हटा करके नीचे 100 करेंगे, बराबर 80 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 का गुणा x में हुआ तो 2x हो गया, बराबर नीचे 10 हो गया, बराबर 80 हो गया। नीचे एक बटे में लगा सकते हैं हम, काटना हो जिसको तो आसानी से काट सकते हो आप। 2 पंचे 10,
तो x बटे 5 बराबर 80 बटे 1 लगा सकते हैं। x का गुणा 1 में होगा, x का गुणा 1 में होगा तो x से कम x आ जाएगा। 8 का गुणा 5 में होगा तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। ऑलरेडी एक शून्य रखा तो 400। देखिए 400 की संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमें 3 ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। कभी राशि ये पूछ ली जाएगी क्वेश्चन मार्क किस खान वाली, कभी ये पूछ ली जाएगी, कभी ये पूछ ली जाएगी। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं, इस प्रकार से हम हल करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम किसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन फर्स्ट, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल में 25% की वृद्धि करने पर नई चाल क्या होगी। तो निश्चित है 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 25% की इसमें वृद्धि करना है। तो पहले तो हम इसका 25% तो निकाल लें पहले, फिर उस 25% जो निकलेगा 60 का उसको हम प्लस कर देंगे पुरानी चाल में, नई चाल आ जाएगी। तो 60 का 25%, 25% तो परसेंटेज से चिन्ह हटा, नीचे 100 आ गया, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया। 5 एकम 5 नहीं, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 6 काट दिए, 2 ती 6, 5 ती 15, यानी 15 आगे। 60 का 25% कितना आता है 15। अभी जो नियम बताया था उसके आधार पर निकाला हमने, 15 आया। नई चाल निकालना है हमें, यानी कि ये चाल जो गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर से, इसका 25% बढ़ाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगा। तो नई चाल 60 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि हमें इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा लंबा लग रहा है मैटर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 का पूछा गया 25% अधिक, 60 में 25% अधिक बढ़ाना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर आधार मानेंगे 100 और नीचे मानेंगे 100। अब अगर हमें किसी भी राशि में अगर वृद्धि करना है तो वो ये वृद्धि 100 में हो गई, ऊपर नीचे नो चेंजिंग। अगर किसी राशि में हमें कमी करना है उसके परसेंटेज में, तो यहाँ कमी होगी। अगर आपसे कहा गया था कि 25% की वृद्धि करना है 60 किलोमीटर घंटा प्रति चाल में, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया होता 125। निकालते इसको हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 ती 6 बराबर 25 ती 75। देखिए ऐसे भी आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये ऐसे परीक्षा में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से मतलब हम इसको धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे ऐसे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसा भी कहा जा सकता है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल में 25% की कमी करने पर नई चाल क्या होगी। ठीक है, तो इसका 25% निकाला पहले, तो हम 60 का 25% क्या होगा पहले तो ये जरूरी जानना है। तो 60 गुणे 60 का 25% कितने के बराबर है। तो पहले तो हमने 60 का 25% का की जगह गुणा लगाया, परसेंटेज की जगह पे हमने 100 कर दिया नीचे हटा करके। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 25, 5 दूनी 10, 2 ती 6, 5 तिया 15, यानी 15 आ गया। अब हमें ये देखना करना क्या है, हमें कमी करना है। तो राइट 25% की कमी कर देंगे तो 60 का 25% कितना होता है 15, 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 45।
तो नई चाल क्या हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम कर सकते वृद्धि या कमी। अगर हमें इस तरीके से नहीं करना होता तो दूसरा तरीका बताया था हमने आपको कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इस चाल में 25% की कमी करना है, और 25% की यदि हम कमी करेंगे तो देखिए मैंने बताया था कि आधार ऊपर 100 मानना है और नीचे भी 100। कमी करना है तो इसमें से घटाते जाएंगे, वृद्धि करना है तो इसमें जोड़ते जाएंगे। तो 100 में से कमी करना थी तो हमने 100 में से 25 की कमी करना है तो 75 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 2 3 6, 15 3 45। देखिए यहाँ पे आ गया। इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। तो इस प्रकार से परसेंटेज हमें ऐसे निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम टाइप वाइज। तो परीक्षा में टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ये टाइप फर्स्ट है। अब इसमें से हम क्वेश्चन लेंगे एक। हाँ, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। हमें मान लेना है परीक्षा में, मान लेना है कि गीता यहां लिख लिया हमने और सीता यहां लिख लिया। मान लीजिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय मान लीजिए 100, इसकी सीता की तो 10% कम है तो इसकी मान लीजिए 90। राइट, 100 का 10% 10 ही तो होता है, तो इसकी 10 कम हो गई। भाई गीता की आय से 10% कम है तो गीता की 100 होगी, 10% कम कर दिए तो 90 होगी इसकी। ठीक, आगे तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें ऑप्शन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे ऑप्शन 4 आते हैं और बिल्कुल लगाने वाले लगा करके भी आते हैं। ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला 10%, दूसरा इसका आंसर रहेगा 11 सही 1/9%, तीसरा 12%, चौथा 14%। तो अक्सर ये लगा कर आते हैं जो जानते हैं, समझते हैं, जो पढ़े, मतलब क्वेश्चन को आता है मैथ तो ये वाला लगा देते हैं जिनको ज्ञान है इस चीज का, वाकई बेस्ड क्वेश्चन से। तो देखिए इसका आंसर कैसे किया ये फाइंड आउट बताता हूं। नंबर फर्स्ट, सीधा सीधा तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि इसकी आय 10 कम है, 10% कम है, सीधा है कि इसकी 10 ज्यादा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो सीता की आय है वो गीता की आय से 10% कम है, लेकिन इसकी ये आय है जो 10% इससे अधिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90 का 10% 10 नहीं होता है, 90 का 10% ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा।
तो हम किस विधि से हल करेंगे? क्वेश्चन बन रहा है कैसे, वही फॉर्मूला याद कीजिए। 90 का कितने प्रतिशत है? कौन? 10। क्योंकि 90 से 10 रुपए ज्यादा है ना इसकी आय, तो 10 इस 90 की अपेक्षा 10 कितना परसेंट है? 90 के अनुसार 10 कितना परसेंट है? निकाल लेंगे। 90 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 बराबर 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर 9 का गुणा x में हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। बटे में 1 लगा देंगे, 9 का गुणा 9 में होगा तो 9x हो जाएगा बराबर 10 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। x यहीं पर रह जाएगा, 100 के बटे में 9 चले जाएंगे, भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 बचा 1 हो गया 10, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा आंसर, बचा शेष फल 9 11 सही 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसके लिए ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? जबकि भी प्रतिशत वृद्धि या अधिकता ज्ञात करना हो, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम, बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी, 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस कमी, परसेंटेज नहीं भूलना, 100 माइनस प्रतिशत कमी। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। कैसे? देखिए 100 गुणे प्रतिशत कमी कितनी करनी थी आपको? 10%, गुणे 100 माइनस प्रतिशत कमी कितनी थी? 10 बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो 1000 हो जाएगा। इस 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बच जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि 9 का भाग अभी 100 में दिया तो कितना आया, तो फिर से इतना आया जाएगा। ये ट्रिक याद रखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ करना, मैं अभी टाइप वाइज आपको एक टाइप का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊंगा, क्योंकि ऐसे में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। आपको प्रत्येक टाइप के अधिकतम संख्या में क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए हम अलग से टेस्ट सीरीज लाएंगे। उसमें प्रत्येक टाइप से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप, दूसरी, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम। वो कमी पर था या अधिकता पर है? क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अधिक है, ज्ञात कीजिए कि
श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे हम। ये राम हो गए, ये श्याम हो गए। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मान लीजिए श्याम की आय कितनी है 100, तो इससे 20% होना चाहिए राम की आय अधिक, तो इसकी हो गई 120। 100 का 20% 20 ही होता ना, तो 120 होगी इसकी। अब हमें ये देखना है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो वैसे रुपयों में देखिए इसकी 100 है, श्याम की इसकी 120 है रुपयों में, तो रुपयों में इसकी 100 है, इसकी 120 है, तो रुपयों में इसकी कितनी है 20 रुपए कम है। तो ठीक है, सॉल्व करते हम। 120 का कितने प्रतिशत है बराबर 20, यानी इसकी आय कितनी थी अभी कम, 20 रुपए कम है, तो 120 राम की 120 के अनुसार 20 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है, वही इसकी इतनी परसेंट कमी कहलाएगी। तो 120 का की जगह मल्टीप्लाई x परसेंटेज हटाया नीचे तो 100 लगा दिया बराबर 20 अपॉन में 1 लगा दिया। 0 से 0 काट दे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, ऊपर हो जाएगा 6x, नीचे हो जाएगा 5 बराबर 20/1। अगर काटना है हमें तो ऐसा भी काट सकते हैं हम, 2 3 6 और 2 धम 20। अब बचा ऊपर 3x नीचे 5 बराबर 10/1। 3x का गुणा 3 1 में हुआ तो 3x हो गया, 5 10 पना हो गया 50। x बराबर 50 के अपॉन में 3 चले जाएंगे और इसका भाग लगाएंगे हम 3 का 50 में, तो आ जाएगा देखिए 3 एकम 3 बचे 2 हो गए 20, 3 छंग 18, यानी 16 सही और 2/3% आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा सॉल्व कर लीजिएगा, जिसको नहीं बनता माफ कीजिएगा, बनता तो सभी से होगा। 3 एकम 3, अब बचा 2, 0 हो गया, 30 छंग 18, फिर बचा 2, दशमलव लगाया, अब दशमलव नहीं लगाना है यदि हमें, तो ये 16 सही में आ जाएंगे, नीचे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब यदि हमें इसको ट्रैक से करना है तो ट्रैक से कैसे करेंगे, वही सेम सूत्र रहेगा, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा मात्र। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 गुणे उसमें कमी थी, इसमें वृद्धि कर देंगे हम, प्रतिशत अपॉन 100 उसमें माइनस कमी थी, इसमें प्लस वृद्धि कर देंगे हम। सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंग दिस ट्रिक। तो 100 का 100 गुणे वृद्धि कितनी हुई इसमें 20% की, अपॉन 100 का 100 प्लस वृद्धि 20 प्लस में कर दिया, तो 100 गुणे 20 रहने दीजिए, 100 और 20 120 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, ऊपर बचा 100/6। अब हम काट देंगे, छोटी संख्या बना लेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 3 6, ऐसी संख्या से काटा जाता है, ऐसी संख्या ली जाती काटने के लिए जिससे ऊपर वाली संख्या भी कैंसिल हो जाए और नीचे वाली भी हो जाए। तो 2 पंचे 10, 2 से ऊपर वाली भी कट गई, नीचे वाली भी, तो हो जाएगा 50/3। अब भाग की आपको बता दिया था, भाग करके इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा इसका परसेंटेज में आंसर। तो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन हुए, ये टाइप दूसरी थी।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप नंबर 3। तीसरी टाइप आ जाएगी प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों एक साथ। प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। इसका क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो बताइए व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसके लिए हम देखते हैं कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इसमें भी ऑप्शन दिए जाते हैं। 30 दिया जाएगा, 30%, और भी दिए जाएंगे 30% के अलावा और भी दिए जाएंगे। इसके 32% ऑप्शन दिया जाएगा। समय वृद्धि वृद्धि है, डबल वृद्धि है तो वृद्धि होगी, बढ़ी है बढ़ी। सी में और दिया जाएगा कुछ। तो अक्सर जो लोग इस चीज से वाकफ नहीं होते हैं वो क्या कर देते हैं, 30 लगा देते हैं कि 10 ये बढ़ी और 20 ये बढ़ी तो 30 हो गई टोटल। बल्कि ऐसा नहीं है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसा है। तो एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ी। तो व्यक्ति की आय मान लीजिए क्या है, पहले 100 थी प्रारंभ में, और ये 10% जब बढ़ी, शुरू में क्या थी, माना व्यक्ति की आय 100 है, अब 10% बढ़ी तो 100 का 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 110। अब फिर 20% बढ़ी तो 110 का 120, 20%। दोनों विधि में से कोई किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, आपको बता दिया। 110 में 20% की वृद्धि करना है तो 120 लिख देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 110 में 20% की वृद्धि, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, 12 का गुणा इसमें कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 132, 11 में कर देंगे क्योंकि यहाँ 12 बचे यहाँ 11 बचे। अब 132 आया। अब हम जानते हैं कि पहले हमने कितनी मानी थी, उसकी आया 100, तो इसमें से 100 कैंसिल कर देंगे तो कुल वृद्धि बराबर 132 में से हम 100 घटा देंगे, पहले वाली आय जो हमने मानी हुई थी वो वापस कर देंगे, टोटल कितनी बची, 32%। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी निकल आएगा, परीक्षा में प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो जल्दी निकाल लेंगे आप लोग। अब इसको हम ट्रिक से यदि हल करते हैं तो उसकी ट्रिक देखिए कैसे।
यदि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना हो या कमी, कुछ भी निकालना हो, दोनों के लिए ये ट्रिक है। और वो ट्रिक इस प्रकार से है, लिख देंगे हम यहां पर प्रतिशत परिवर्तन, चेंजिंग, बराबर फॉर्मूला लिखना है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत, और इसको हम मिटा करके लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत और बटे 100 लगा देंगे इसमें। ये रहा आपका सूत्र ट्रिक के लिए। अब हमें ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, अगले आने वाले क्वेश्चनों में क्या होता है कि यहाँ तो दोनों जगह वृद्धि थी, 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ी। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि यहाँ लिख देंगे 10% बढ़ी फिर 20% घटी, या ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर 10% घटी फिर 20% घटी, या तो घटना आ जाएगा या बढ़ना आ जाएगा, या फिर एक बार घटा एक बार बढ़ा। ऐसी कंडीशन आने पर हमें एक चीज का ध्यान देना है कि कमी होने पर आपको माइनस लगाना है और वृद्धि होने पर उसके पहले प्लस लगाना है। तो इधर हम देखते हैं पहला प्रतिशत कितना था, 10 था, और उसे वृद्धि हुई थी 10%, इसलिए हम प्लस यहाँ मान के चलते हैं, होता ही है। दूसरे में भी वृद्धि थी तो दूसरा परसेंट 20 हो गया, इसमें प्लस लगाने की जरूरत है क्योंकि इसमें कमी नहीं हुई थी। कमी भी होती थी यहाँ माइनस लगा देते। प्लस पहला प्रतिशत यानी 10 गुणे दूसरा प्रतिशत यानी कि 20 बटे 100। अगर कमी हुई होती तो यहाँ भी दोनों जगह हम माइनस लगा देते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 220 प्लस 30 हो जाएगा। और इधर देखिए ऊपर बचा हुआ है मात्र 2 बचे हुए हैं, ये 0 से शून्य से ये शून्य कट गया, शून्य से 2 बचे हुए हैं, तो 30 प्लस 2 = 30 आ गया। अब अगर आंसर आता है प्लस में तो वृद्धि हुई, अगर माइनस में आता है आंसर तो कमी हुई। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक तभी कामयाब होती है जब आपको बेसिक नियम से सॉल्व करना आता हो। अगर यहां पर लिखा होता, क्वेश्चन देख लीजिए, अगर लिखा होता कि व्यक्ति की आय में यहां पर कमी होती और एक जगह वृद्धि होती, तो फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते। अगर लिखा होता कि यहां पर पहले 20% बढ़ गई और फिर 10% घटी, तो 10% घटी हो गया होता, ऐसा आ गया होता यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इसी ट्रिक्स के माध्यम से देखिए, वैसे तो उसको वहां पे करना था, वैसे हो जाता, लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको देखिए। सबसे पहले हमें माइनस और प्लस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहां देखिए इस फॉर्मूले में रखते हैं हम इसका मान, पहले 20% बढ़ी तो यहां 20% प्लस का रखना है, प्लस दूसरे में 10% घटी है तो यहां पर माइनस का 10 लिखना है, प्लस पहली बार 20% बढ़ी है तो प्लस का रहना देना है, दूसरी बार 10% घटी तो माइनस का 10 कर दिया, अपॉन 100। जैसा कि हम देख रहे हैं, शून्य से शून्य को काट देंगे
और 20 का 20 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का प्लस, 2 का गुणा 1 में होगा लेकिन माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ कोष्टक लगा देंगे, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, 2 एक कम 2, यहाँ माइनस लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे, 20 माइनस 10 प्लस माइनस का गुणा होगा फिर माइनस आ जाएगा। हम जानते हैं कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ दी जाती हैं, असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटा दी जाती हैं। तो ये 20 प्लस का है, ये माइनस माइनस के दोनों, इनको जोड़ दिया जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 20 में से 12 जाए, क्योंकि ये प्लस की संख्या माइनस की है तो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटा दी जाती है, तो कितना होता है, 20 में से 12 चले गए तो 8 बचे। अब यहाँ प्लस के आ रहे 8, बड़ी संख्या 20 प्लस की है इसलिए 8 प्लस के आएंगे, इसका मतलब वृद्धि हुई, 8 की क्या हुई, वृद्धि हुई 8%, और सॉरी 18 की, 20 में से 12 गए 18 बचे, 18% की वृद्धि हुई। तो फिर इसका सही आंसर 18 निकल आएगा। नहीं हो, मैं कुछ 30 समझ रहा था, 20 से 12, 20 में से 12 चले गए तो 8 ही तो बचे, पहले लिखा सही लिखा था, 8% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से ये तीसरी टाइप में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ट्रिक है इसके लिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 4, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्षेत्रफल पर आधारित लेंगे, फिर हम एक आयतन पर आधारित लेंगे। तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न नंबर फर्स्ट, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत की चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, फिर उसकी चौड़ाई 5% बढ़ाई गई और लंबाई 10% बढ़ाई गई। बढ़ाई गई है। हमें टोटल देखना है उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में जब यहाँ बढ़ाई गई, लंबाई चौड़ाई ही बढ़ाई गई, लंबाई ही बढ़ाई गई, टोटल तो वृद्धि हुई होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यदि हमें प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत या कमी, तो उसके पहले आप देख लीजिए, इस टाइप को यहीं पे रहने दीजिए, आगे कुछ चीजें सीखना जरूरी है तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100।
अब इसके अपोजिट यदि हमें निकालना है कमी प्रतिशत, तो लिख देंगे हम कुल कमी, थोड़ा परिवर्तन है खाली, कुल कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है हमें। इसको देखिए कैसे बदलेंगे हम, तो पहले देखिए इसको हम प्रयोग में लेते हैं। नंबर फर्स्ट, यदि आपसे कहा जाए किसी व्यक्ति की आय पहले थी 100 रुपए, पहले थी 120 रुपए। एक व्यक्ति की आय सीधा सीधा देखिए नॉन लैंग्वेज में, पहले 120 रुपए थी उसकी आय, फिर इसके बाद बढ़ करके 140 हो गई। अब बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसकी वेतन में? पहले 120 रुपए थी, फिर 140 रुपए हो गई। अब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कुल वृद्धि की जरूरत है। प्रारंभिक मान तो ये है, कुल वृद्धि निकालने की जरूरत है। तो कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे? 144, 40 में से 120 चलेगा, कितने की वृद्धि हुई? 20 रुपए की। तो हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो हम वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने की हुई? कुल 20 की। प्रारंभिक मान कितना था इसका? 120 गुणे कितना हुआ? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 20 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 200 अपॉन 12। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, भाग देकर करना पड़ेगा हमें, तो 12 एकम 12 और बचे 8, 12 संग 72 और दशमलव में कुछ आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम इसका परसेंटेज। 16 दशमलव कुछ परसेंटेज आ जाएगा इसका लगभग में। तो इस प्रकार से इसकी प्रतिशत कितने की हुई वृद्धि? वृद्धि को परसेंटेज में बदला हमने, वृद्धि तो हुई थी 20 रुपए की, लेकिन परसेंटेज में बदलना है उसको। तो इस फॉर्मूले से बदल लिया हमने, तो कितनी आई? 16 पॉइंट कुछ की वृद्धि हुई। भाग देकर के क्लियर हो जाएगा। अब यदि इसके अपोजिट हमें कमी निकालना होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। क्वेश्चन क्या दिया गया होता? पहले उसकी वेतन कितनी थी या प्रतिदिन की मजदूरी 120 रुपए थी, फिर घट करके 110 रुपए हो गई। कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आपको पहले तो कुल कमी निकाल लेना है। कुल कमी कितनी हुई? 10 रुपए की, के पहले 120 था, फिर 110 हो गई। तो 10 रुपए की कुल कमी हुई। अब हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत बराबर कुल कमी यानी 10 बटे प्रारंभिक मान कितना था आपका? 120 था, गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 दम 100 अपॉन में 12 आ जाएंगे। इसका भाग दे देंगे, 12 8 96 दशमलव में आ जाएगा आगे कुछ। तो 8% लगभग इसमें क्या हुई? कमी हुई इसकी प्रतिदिन की आय। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख लेना। प्रतिशत वृद्धि के लिए ये फॉर्मूला, कमी के लिए ये फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। एक आयत की चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, फिर लंबाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, आयत को हम वर्ग कह सकते हैं, सॉरी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आयत है और उस आयत की हमने लंबाई भी 100 मान ली और चौड़ाई भी 100 मान ली, क्योंकि हमें इससे गुणा करने में परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाती है 100 मानने से। तो उसकी लंबाई कितनी हो गई? 100 और चौड़ाई भी इसकी कितनी हो गई? 100। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र
लंबाई गुणे चौड़ाई, माना कि पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी पहले। 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल हमेशा। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें 5% की करना है इसकी चौड़ाई में वृद्धि और 10% ही करना है इसकी लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो 10% की लंबाई में करेंगे हम तो नई लंबाई 110 हो जाएगी और नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी 5% वृद्धि करने पर। तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई फिर से, तो लंबाई कितनी 110 गुणे चौड़ाई कितनी होगी 105। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यदि हम किसी भी तरीके से कर लो, ऐसे कर लेंगे 105 0 का 0 आ जाएगा, 105 का 1 में करेंगे 105 एकम 105 का 5 हासिल लगाएंगे 10, 105 एकम 105 और हासिल 10 115 11,550 नया क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 11,550 जो भी हो स्क्वायर में आ जाएगा, जो भी इकाई हो स्क्वायर में आएगी वो। अब नया क्षेत्रफल ये हो गया, पुराना क्षेत्रफल ये हो गया, पहले का क्षेत्रफल। हमें कुल प्रतिशत वृद्धि चाहिए, प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत की वृद्धि निकालने के लिए सूत्र क्या बताया था, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, हमें कुल वृद्धि चाहिए बटे चाहिए क्या, प्रारंभिक मान, वो तो है गुणे 100, ये फॉर्मूला बताया था आपको। तो कुल वृद्धि कितनी हुई पहले तो घटा लेते हैं, देखिए साधारणता है घटा सकते हैं। 11,550 में से 10,000 चले गए तो कितने बचे 1550, 1550 बचे। नीचे प्रारंभिक मान कितना था 10,000 था, 100 लिख दिया गुणे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 155 बचा, ऊपर नीचे है 10। हम जानते हैं इसका जब भाग देना पड़ता शून्य वाली संख्या से तो आसानी से भाग दे सकती, जितने नीचे शून्य हो उतने ही हम अंक बाद दशमलव रख देते हैं। तो एक शून्य था तो एक अंक बाद दशमलव रख दिया हमने, 5 के बाद 2 शून्य होते तो यहाँ दशमलव रखते। 15.5% की वृद्धि हुई, आपका आंसर आ। ये अगर ऐसा नहीं करना, ये बेसिकली रूल है, तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक वही है, अभी जो सूत्र बताया था, कुल प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो पहला प्रतिशत क्या है, चौड़ाई बढ़ाई गई तो 5, दूसरा ये भी बढ़ाई गई तो प्लस ही का 10 प्लस पहला 5 गुणे दूसरा 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। 5 और 10 को जोड़ा हमने तो कितना हो गया 15 प्लस 1/2। हाँ 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, 0.5 जोड़ देंगे तो 15.5 आ जाएगा।
वृद्धि हो गई इसकी। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप को देखिए। टाइप नंबर 5 नहीं, इसी में आयतन वाला रह गया, अभी क्षेत्रफल क्वेश्चन हो गया। आयतन का कैसे करते हैं हम? आयतन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इससे संबंधित वृत्त के भी क्वेश्चन आते हैं। तो वृत्त को यदि 5% उसकी परिधि में बढ़ाने के लिए कहा जाए तो उस 5 को 2 बार लगेंगे, घटाने के लिए कहा जाए तो 5 को 2 बार माइनस में लगेंगे। ऐसा करेंगे हम। बाकी हम टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, हैं बिल्कुल सिंपल है। अगर आयतन की बात कही जाए और बोल दिया जाए कि किसी गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो बताइए कि कुल उसके आयतन में कितने % की कमी हुई। तो आप उसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, 10 प्लस और उससे भी लगा सकते हैं, जैसा कि तरीका अभी बताया हमने। बट इसको 3 बार लेना पड़ेगा। तो पहले 2 बार लेकर पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत प्लस माइनस का पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत अपॉन 100, 10% की टोटल उसके व्यास में कमी की गई। तो अब इसको कैंसिल कर देंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और हम इसको जोड़ देंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इससे माइनस का 19 बच जाएंगे। अभी हमें परिणाम ही प्राप्त हो गया है। अब इसको अगली बार ये लंबाई चौड़ाई होगी, ऊंचाई के साथ लेना है तो परिणामी को ले लेंगे। तो इसको मान लेंगे पहला प्रतिशत प्लस फिर दूसरा प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत, कमी हुई थी ना, फिर वही उसी तरीके से कर देंगे, पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100। तो टोटल इसको सॉल्व करने के बाद आयतन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस में। टेस्ट सीरीज टाइप नंबर 5 देखते हैं। टाइप 5 आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन देखिए पहला। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का शेष का 50% बचाता है। बचाता है यदि उसकी मासिक आय यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो, तो प्रति माह कितने रुपए बचाता है। ऐसा क्वेश्चन किया जाए आपसे
तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन का नमूना देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी तो हम टेस्ट सीरीज में लगाएंगे इसको। गोपाल की प्रति माह की बचत हल कर रहे हैं। गोपाल की प्रति माह की बचत कितनी है? टोटल आय उसकी 18,400। उसमें से 30% खर्च करता है कहां पर? भोजन पर। तो बचता कितना है? 70%। तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। इसका का मतलब गुणा 40% करता है परिवहन पर, तो बचता कितना है? 60%। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब 50% शेष का 50% बचाता है, तो बचा कितना? 50%। 50% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इस सीरीज को थोड़ा हल कर देंगे हम, तो इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब नीचे 10 बचे हुए हैं, तो एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। संख्या बची 184 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 1/2। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 आ गया। संख्या बची 184 गुणे 7 गुणे 3। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 184 गुणे 7 21 आ जाएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3864 प्राप्त हो जाएगा। इसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार से इसको, इन सवालों को सॉल्व करेंगे हम। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। वही है अभी जो शुरू में बताया था, 400 इसमें गोल कर दिए। वो क्वेश्चन एक उदाहरण दिया था, 400 का 20%, तो उसमें 400 नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, याद रखना है।
तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए बड़े सिंपल वे में सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हो, दोनों को टोटल कितना मिला होगा 100% का। 100 में से इसको कितना मिला 65%। तो ये दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा 35%। 35 और 65 तो 100 होते हैं। ठीक है, विजयी होने वाला उम्मीदवार है 65% जिसको प्राप्त हुआ। तो इससे इसको कितने ज्यादा, इसका 35% है, जब इसका 35% हो गया होगा तो दोनों की बराबरी हो गई होगी। अब इसको 30% वोट एक्स्ट्रा मिल गए जिसके कारण ये जीत गया। तो यहां पर मत कितने मिले, गिनती में 900, परसेंटेज में कितना ज्यादा मिला इसको इससे 65 माइनस 35 बराबर 30%। तो 30% कितने के बराबर मत है 900 के बराबर। तो लिख देंगे कि माना कुल मत x है, तो x का 30% कितने वोट उनके बराबर है 900, क्योंकि इधर वोटों से कितने जीता, मतों से कितने से जीता 900 से, परसेंटेज से कितने जीता 30% से। तो 30% कितने के बराबर है 900 के। तो x का 30% 900 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, तो x मल्टीप्लाई 30 के बटे में 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया, बराबर 900 हो जाएगा। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 3x हो जाएगा, बटे में 10 बराबर 900। आपको बताया था ये 3 से 3 का 9 डायरेक्ट काट दो, x से गुणा 1 में होगा तो x से कम x आ जाएगा, और इधर 300 बचा, यहाँ पर 10 है, 300 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000, एक शून्य बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000। टोटल मत कितने थे 3000 थे। नेक्स्ट टाइप मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इसमें और भी जो क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, जैसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टाइप से एक बता रहा हूं मैं। बाकी क्वेश्चनों को इस पे आधारित जो भी होंगे उनको हम टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें सॉल्व करा दिए जाएंगे वो। टाइप नंबर 7 मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, पंद्रह लीटर घोल में 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 15 लीटर पूरा घोल है, और 15 लीटर घोल में, लीटर है ये, घोल में 40% चीनी है। तो चीनी निकालना है यदि हमें, तो 15 का 40% निकालना पड़ेगा हमें। 40/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 3 15। तो चीनी बराबर 3 दूनी 6, चीनी का घोल 6 लीटर हो जाएगा। तो पानी कितना बचेगा फिर 9 लीटर, 15 में से 6 निकल गया चीनी का घोल, तो 9 लीटर पानी बचा। अब हमें क्या करना है, इसमें और मिलाना है कितना,
3 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो टोटल घोल कितना था, नया घोल 15 + 3 बराबर 18। इसमें पानी की मात्रा बढ़ गई, पानी मिला दिया गया 3 लीटर और पानी मिला दिया गया। बाकी चीनी तो वैसे की 6 लीटर का घोल है चीनी का, तो 18 हो गया, नया घोल हो गया 18 लीटर। अब निकालना है कि नए घोल में चीनी का परसेंट कितना है, वही इस फॉर्मूला लगा देंगे। 18 का कितने प्रतिशत है, 6, कितने प्रतिशत के बराबर है 6। वो यहाँ 400 लेके जाते थे, यहाँ 20 लेके जाते थे, वो 20 वाला माना कि गायब हो चुका है। x के अपोन में कितना कर देंगे हम, 100 बराबर 6/1। कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे हम तो 2 9 18, 2 5 10, 0 का 0 तो आ जाएगा। 9 का गुणा x में होगा तो 9x/50 बराबर 6/1। इसका गुणा इसमें होगा तो 50 छक्का 300, 9 कम 9 का x का इसमें होगा तो 9x हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x यहीं पे रह जाएगा, 300 के अपोन में 9 आ जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 3 का 9 तो 100/3। सब लोग जानते 3 से 100 को काटते हैं तो 3 सही 1/3% आ जाएगा। इसका परसेंटेज इतना कहलाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 7 टाइम मिश्रण पर आधारित प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तुमको ऐसे सॉल्व करेंगे और भी तरह से आगे तुमको हमारे आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। टाइप नंबर 8, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कुछ नहीं है इसमें, हमें वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि मान लीजिए किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है और वो प्रति वर्ष बढ़ रही है 5% की दर से, माने 1 वर्ष में कितना बढ़ती है 5%, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी निकालते जाएंगे। 1 लाख का पहले 105%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका गुणा कर देंगे, इसमें हम जितना आएगा वो प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद फिर उसका 105% निकालेंगे, फिर उसका 105% निकालेंगे, निकालते निकालते 3 बार निकालेंगे, लास्ट में उसका उत्तर हो जाएगा वही। ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा मिश्रधन वाला। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है a बराबर p कोष्टक 1 + r/100n, यानी कि p का मान 1 लाख है, 1 + r का मान है 5% की दर से, नीचे 100 हो जाएगा और n का मान 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, टोटल 105/100 पावर 3, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20 आ जाएंगे। 1 लाख गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि घात 3 चढ़ी थी 3 बार गुणा कर दिया, ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे 3 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचा 100, 21 गुणे 21 गुणे 21, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, काट देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 50 गुणे 21, 21 का गुणा कर देंगे तो 92 61 हो जाता है, अपॉन 4, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50,
इसका टोटल गुणा कर देंगे और इसका भाग लगाने पर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हमने 5% ले ली थी इसकी, इसलिए इसमें थोड़ा दशमलव में भी आ सकता है। जनसंख्या कभी दशमलव में होती नहीं है। 10% लेती तो उसका दशमलव में नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी करेंगे। आगे आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, टेस्ट सीरीज लगाई जाएगी, सॉल्व की जाएगी। इसी चैनल के माध्यम से बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।